दोस्तों, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वरिष्ठ और मेन अधिवक्ता अभयनाथ यादव का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। यानी ज्ञानवापी मामले में जो सबसे मेन भूमिका में मुस्लिम पक्ष के वकील थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि श्रृंगार गौरी मामले में उनकी दलीलें भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही हैं। ज्ञानवापी प्रकरण में श्रृंगार गौरी मेरिट केस मामले में 4 अगस्त को कोर्ट में जवाब देना था, लेकिन अब जब अभयनाथ यादव इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो अब मुस्लिम पक्ष का कौन वकील बनेगा और कौन से चेहरे को जगह दी जाएगी, ये अब बड़ा सवाल बन गया है। दरअसल अभयनाथ यादव पिछले 35 सालों से वकालत कर रहे थे और 3 सालों से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता थे। ज्ञानवापी प्रकरण में अभयनाथ यादव हिंदू पक्ष की याचिका की मेंटेबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अदालत ने 4 दिन तक लंबी बहस की थी, जिस पर हिंदू पक्ष ने अपना जवाब पूरा किया था। अब इस पूरे मामले में अभयनाथ यादव को 4 अगस्त को हिंदू पक्ष की दलील की काट देनी थी। यानी ये पूरा मामला 4 अगस्त को तय होना था कि इसमें किस तरह से अब मुस्लिम पक्ष, क्योंकि हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी थी, में मुस्लिम पक्ष किस तरह अपनी दलीलें पेश करेगा, कैसे उनकी दलीलों की काट देनी थी, ये 4 अगस्त को तय होना था। लेकिन उससे पहले ही हार्ट अटैक की वजह से अभयनाथ यादव का निधन हो चुका है। लेकिन अब उनके ना रहने से जहां अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी से जुड़े लोग और सभी अधिवक्ता जानने वाले उनके अचानक चले जाने से गहरे सदमे में है, वहीं सवालिया निशान इस चीज पर भी लग गया है कि अब जो भी नया चेहरा आएगा उसको कितना ज्यादा वक्त लगेगा इस पूरे मामले को स्टडी करने में, क्योंकि जब तक एक एक चीज, एक एक पहलू की जानकारी नहीं होगी तब तक इस तरह अचानक 4 अगस्त को जाकर के, क्योंकि अब इतना ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, 4 अगस्त में जाकर जब उन्हें दलीलें पेश करनी पड़ेंगी, हिंदू पक्ष की काट देनी पड़ेगी, तो इसके बाद ये पूरा मामला किस तरह से देखा जाएगा वो अलग हो जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर मुकदमा लड़ रहे हिंदू पक्ष में मतभेद सामने आए थे। विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेनन सिंह बिसेन ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन पर गंभीर आरोप लगाए थे। बिसेन ने पत्रकारों को बताया था कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने 26 मई 2022 को मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक के हस्ताक्षर से कोर्ट में वकालतनामा प्रस्तुत किया। उसमें मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की अहम वादिनी राखी सिंह शामिल नहीं थी। उससे पहले जैन ने कभी वकालतनामा नहीं दाखिल किया था। विष्णु शंकर जैन ने उस वक्त वकालतनामा प्रस्तुत किया जब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता थे। कोई भी अधिवक्ता जो स्टेट का अधिवक्ता है वो उसी के खिलाफ अपना वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकता है। इसी आधार पर मुस्लिम पक्ष हमारे दावे और तर्कों को खारिज कर देगा, इस तरह से बताया गया था। इस तरह एडवोकेट विष्णु शंकर जैन साजिश रचकर अपना पक्ष कमजोर करने पर तुले हुए थे। ये उन पर आरोप लगाए गए थे। वकालतनामा उन्होंने इसीलिए लगाया ताकि उनका मुकदमा डिसमिस कर दिया जाए, यानी मुस्लिम पक्ष का मुकदमा डिसमिस कर दिया जाए। ये आरोप लगे थे जो मुस्लिम हिंदू पक्ष के जो हरिशंकर जैन हैं अधिवक्ता, उन पर। बिसेन ने यह भी कहा था कि एडवोकेट विष्णु शंकर जैन संस्थान इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एक लाइफ टाइम मेंबर से जुड़े हैं और पूरी तरह से उसके प्रभाव में हैं। उस शख्स का नाम तो नहीं खोलूंगा, लेकिन उनकी मेंबरशिप संख्या 1289 है। इस शख्स ने पूरी तरह से विष्णु शंकर जैन को अपनी कठपुतली बना रखा है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने ज्ञानवापी प्रकरण को हाईजैक कर लिया है। सेंटर की संरक्षक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर किसी भी तरह से हिंदुओं का हितैषी नहीं है और वो लगातार हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, ये बिसन का कहना था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अकेले अदालत में दलीलें अभयनाथ यादव देते थे और वो व्यक्तिगत जीवन में काफी ज्यादा मिलनसार इंसान भी थे। केवल ज्ञानवापी ही नहीं, बाकी मुकदमों में दलीलों के कारण अधिवक्ता समाज में उनका काफी ज्यादा सम्मान था। वरिष्ठ अधिवक्ता अभयनाथ यादव के निधन की जानकारी मिलने पर देर रात उनके आवास पर अधिवक्ता और विभिन्न समाज के लोग पहुंचने लगे। इसी साल 21 जून को उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी धूमधाम से की थी, जिसके बाद जब तक उनकी बेटी नहीं आ जाती है तब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस घटना पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सचिव MS यासीन सईद ने भी दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि अभयनाथ के असमय निधन से न केवल इस केस को झटका लगा है, बल्कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता का साथ भी हमसे छूट गया है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।